जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन से रिलेटिव सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई नहीं जानता, और जिस टाइम आप वीडियो छोड़ रहे होंगे कोई ना कोई दूसरी जगह इसी वीडियो को या दूसरे वीडियो को कहीं ना कहीं देख रहा होगा। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है हर्षदेव जोशी को घर का विभीषण किसने कहा था। तो जो पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लो कि जो हर्षदेव जोशी है, हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है, कुमाऊँ का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊँ का चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, किसको? हर्षदेव जोशी को। ये क्वेश्चन भी काम इम्पोर्टेंट है कि किसको कुमाऊँ का चाणक्य कहा जाता है। तो कुमाऊँ का चाणक्य कहा जाता है किसको? हर्षदेव जोशी को। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हर्षदेव जोशी को घर का विभीषण किसने कहा था। राहुल सांकृत्यायन ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, कालू मेहरा ने या भक्त दर्शन ने। तो याद रखना हर्षदेव जोशी को घर का विभीषण कहा था किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। और क्यों कहा था यहाँ पे इस चीज़ को भी समझते जाओ, क्योंकि हर्षदेव जोशी एक ऐसा चाणक्य था कि हर्षदेव जोशी को हमेशा वजीर बनने की पड़ी रहती थी। और जब चंद वंश में इसको वजीर का पद नहीं मिलता है हर्षदेव जोशी को, तो हर्षदेव जोशी क्या करता है कि कुमाऊँ जो नेपाल के गोरखाओं को, नेपाल से गोरखाओं को कुमाऊँ पर आक्रमण करने के लिए बुलाता है। नेपाल से गोरखाओं को क्या करता है? आक्रमण करने के लिए बुलाता है। इसीलिए क्या है, राहुल सांकृत्यायन ने जो हर्षदेव जोशी है, इस हर्षदेव जोशी को क्या है? घर का विभीषण का है। क्योंकि जिस प्रकार से विभीषण ने क्या किया, लंका को जलाया, लंका के खिलाफ गया था, उसी प्रकार क्या किया हर्षदेव जोशी ने भी उसी चंदवंश में रहकर चंदवंश को विनाश किया। ठीक है, इसलिए राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? इसे घर का विभीषण कहा था। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने कुमाऊँ पर अधिकार कब किया। तो याद रखना 1790 में, 1790 में, 1791 में या 1792 में। तो याद रखना गोरखाओं ने जो कुमाऊँ पर अधिकार था वो कब किया था? 1790 में किया था। कब किया था? 1790 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का गढ़वाल में आगमन को किस नाम से जाना जाता है। तो जो गोरखाओं का गढ़वाल में आगमन के काली मौत के नाम से, खूनी क्रांति के नाम से, उत्तराखंड की लूट के नाम से, या यमराज के आगमन के नाम से, या यमराज के आगमन के नाम से। तो जो गोरखाओं का गढ़वाल में आगमन है उसको किस नाम से जाना जाता है? यमराज का आगमन। किस नाम से भी जानते हैं? यमराज के आगमन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी। तो जो 1790 में, 1791 में, 1792 में या 1793 में। तो याद रखना जो लंगूरगढ़ की संधि हुई थी, लंगूरगढ़ की संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1792 में। कब हुई थी? 1792 में। हुआ क्या था कि जब जो हर्षदेव जोशी था वो 1790 में गोरखाओं को बुलाता है, नेपाल के गोरखाओं को चंद वंश के खिलाफ बुलाता है। तो गोरखा क्या कर देते हैं कि 1791 में क्या कर देते हैं? गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। और लेकिन जो ये आक्रमण होता है, इस आक्रमण में कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट न तो कोई जीतता है न तो कोई हारता है। ये तो नहीं बोल सकते कोई नहीं हारता, जीत तो फिर कुछ ना कुछ हद तक गोरखाओं की होती है। क्योंकि इस लंगूरगढ़ की संधि के पश्चात गढ़वाल राजा गोरखाओं को क्या देता था? टैक्स पे करता था। ठीक है, तो जो ये लंगूरगढ़ की संधि हुई थी कब हुई थी? 1792 में। किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों के मध्य और पंवार वंश के शासक के मध्य। अगला क्वेश्चन, कुमाऊँ में गोरखाओं का प्रथम सूबा था कि कुमाऊँ में कुमाऊँ में गोरखाओं का प्रथम सूबा कौन था? जोगमल शाह, अमर सिंह थापा, अजब सिंह थापा या नरसाई। तो जो कुमाऊँ में गोरखाओं का जो प्रथम सूबा था वो कौन था? जोगमल शाह था। क्या था? जोगमल शाह था। कुमाऊँ में गोरखाओं का पहला सूबा कौन था? जोगमल शाह था। जो जोगमल शाह, यहीं पे टाइम पीरियड भी अगर देखें तो जो जोगमल शाह था, जोगमल शाह का टाइम पीरियड है 1791 से 92 के बीच रहा। ठीक है, 91 से 92 के बीच ये रहा। इसके बाद दूसरा जो सूबा बना था वो बना था नरसाई। नरसाई बना था 1793 में,
हाँ 93 में, 92 के बीच ये बना था, 1793 में बना था कौन, नरसाई। उसके बाद बना नरसाई के बाद अजब सिंह थापा 1794 में, 1794 में कौन बना, अजब सिंह थापा। उसके बाद 95 में बना कौन, अमर सिंह थापा, ठीक है। और जो प्रबल थापा था कौन, प्रबल थापा बना था 96 में। प्रबल थापा कब बना था, 1796 में प्रबल थापा को बना दिया गया था। और चौतरिया बमसा क्या था, 1797 में, 1797 से। और फिर दूसरी बार बना 1806 से, और 1806 से 1815 तक, सबसे लंबे टाइम पीरियड तक। एक तो रहा चौतरिया बमसा रहा यहाँ का सूबा, और 2 बार सूबा बनने वाला भी एकमात्र जो सूबा है वो है चौतरिया बमसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये 1700 था, 1900 हो गए, 1700। अगला क्वेश्चन, मुंडकर किस गोरखा सूबा ने शुरू किया था। जो मुंडकर था, मुंडकर का याद रखना, जो ये मुंडकर है गोरखाओं के कार्यकाल में बालों पर लिया जाने वाला कर था, बालों पर लिया जाने वाला कर था, यानी जिसके बाल जितने लंबे उतना ज़्यादा कर। इसका मतलब जो आज के टाइम में गंजे हैं, टकले हैं, उनके लिए बढ़िया फ़ायदा था, उन पर तो कोई टैक्स ही नहीं लगना था फिर तो, है ना, इसलिए बाला बढ़िया था। खैर, मुंडकर किस गोरखा सूबा ने शुरू किया था, जोगमल शाह ने, अमर सिंह थापा ने, अजब सिंह थापा ने, या नारसाई ने। तो याद रखना, जो ये मुंडकर था, ये मुंडकर शुरू किया था किसने, जोगमल शाह ने। किसने शुरू किया था, जोगमल शाह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगलवार रात्रि हत्याकांड किस गोरखा सूबा से संबंधित है। तो जो जोगमल शाह से, अमर सिंह थापा से, अजब सिंह थापा से, या नारसाई से। तो याद रखना, जो मंगलवार रात्रि हत्याकांड है वो किससे संबंधित है, नारसाई से संबंधित है, नरसाई से संबंधित है। और इसका टाइम पीरियड कितना है, 1793। तो हुआ क्या था, इसको लिए मंगलवार रात्रि हत्याकांड क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि जो ये नरसाई था, नरसाई ने क्या किया था कि मंगलवार की रात्रि को नागरकोटी जाति को एक ही रात में समाप्त कर दिया था। किस जाति को, नागरकोटी जाति को एक ही रात में समाप्त कर दिया था, नागरकोटी जाति को। तो जो ये नागरकोटी जाति थी, इस नागरकोटी जाति को मंगलवार की रात पूरे समुदाय को खत्म कर दिया था किसने, नरसाई ने। इसीलिए इस मंगलवार रात्रि हत्याकांड को क्या कहा जाता है, मंगलवार रात्रि हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और किस सूबा से संबंधित है, नरसाई से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गोरखा सूबा ने काजी की उपाधि धारण की थी। तो जोगमल शाह ने, अमर सिंह थापा ने, अजब सिंह थापा ने, या नरसाई ने। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको मेरे आंसर बताने से पहले आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट जरूर करें। और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं इसका ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें, जिससे पता चले कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो क्वेश्चन था, किस गोरखा सूबा ने काजी की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना, जो काजी की उपाधि धारण की थी वो की थी अमर सिंह थापा ने। किसने की थी, अमर सिंह थापा ने। और टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1795। कितना था, 1795। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक सूबा के पद पर विराजमान रहा, जोगमल शाह, अमर सिंह थापा, अजब सिंह थापा, या चौतरिया बमसा। इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था कि जो चौतरिया बमसा था वो क्या था, उत्तराखंड में सबसे अधिक समय तक सूबा के पद पर विराजमान रहा था। क्योंकि जो चौतरिया बमसा था वो जो पहली बार बना, 2 बार सूबा बना, एक बार बना 1797 में, और जो दूसरी बार था 1806 से 1815 तक उत्तराखंड का सूबा रहा, ठीक है। पहला टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 1797, और अगर दूसरा टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1806 से 1815 तक, 1806 से 1815 तक यहाँ का सूबा रहा था, ठीक है। 1806 से 18। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन उत्तराखंड में 2 बार सूबा बना, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, चौतरिया बमसा। सबसे लंबे समय का कार्यकाल तक रहा चौतरिया बमसा। टाइम पीरियड पूछे तो पहली बार 1797, दूसरी बार 1806 से 1815 के बीच यहाँ का सूबा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था, कब किया, 1789 में, 1790 में, 1791 में, या 1792 में। तो याद रखना, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो कब किया था, 1791 में किया था। कब किया था,
1791 में किया था। ठीक है, जो 1790 था, 1790 में क्या किया था, कुमाऊं पर किया था। कहाँ किया था, कुमाऊं पर। 1791 में गढ़वाल पर, लेकिन पूर्ण रूप से गोरखा विजय नहीं हुए, जिसके कारण क्या हुई थी, 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। कहाँ क्या हुई थी, लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। और इसी लंगूरगढ़ के संधि के तहत जो गढ़वाल नरेश था वो क्या देता था, जो एक गोरखा थे, इन गोरखाओं को क्या करता था, टैक्स पे करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल पर गोरखाओं का द्वितीय आक्रमण कब हुआ, 1803 में, 1804 में, 1805 में या 1806 में। तो जो गढ़वाल पर गोरखाओं का द्वितीय आक्रमण हुआ था वो क्या हुआ था, 1803 में हुआ था। क्या हुआ था, 1803, क्योंकि 1803 में गढ़वाल में जो भूकंप आया था, जो उत्तराखंड के इतिहास का सबसे तेज भूकंप है वो है, उस टाइम पे पूरी की पूरा जो राज था वो तहस नहस हो चुका था। तो गोरखाओं ने ऊपर से क्या कर दिया, गढ़वाल नरेश पर और टैक्स थोप दिया, क्योंकि गोरखा चाहते थे गढ़वाल की गद्दी को हथियाना, इसलिए उन्होंने और टैक्स, क्योंकि वो जानते थे कि गढ़वाल के राजा जो पंवार वंश राजा है, जो प्रद्युम्न शाह है, वो क्या नहीं कर पाएगा, इस समय हमें और टैक्स नहीं दे पाएगा, इसलिए उन्होंने और टैक्स बढ़ा दिया। जब राजा ने कहा कि मैं इस समय टैक्स और नहीं दे सकता, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी बार 1803 में गढ़वाल नरेश पर आक्रमण कर दिया, और जिसके पश्चात गढ़वाल नरेश अपनी गद्दी को छोड़ करके भाग गया। और अंतिम युद्ध क्या हुआ था, जो हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध, 14 मई कब हुआ था, 1804 को, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि प्रद्युम्न शाह मारे गए, और प्रद्युम्न शाह मारे गए, और गढ़वाल पर भी क्या हो गया, गोरखाओं का राज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार रहा, गोरखाओं ने गढ़वाल पर ये कुमाऊं पर कितने समय तक राज किया, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष या 10 वर्ष। तो याद रखना, गोरखाओं ने कुमाऊं पर राज किया कितने वर्ष, 25 साल तक राज किया। कितने साल तक राज किया, 25 साल तक राज किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कितने समय राज किया, 20 साल, 15 साल, 25 वर्ष या 10 वर्ष। तो याद रखना, गोरखाओं ने गढ़वाल पर राज किया कितना, 10 वर्ष तक राज किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखा प्रशासन में न्याय करने वाला अधिकारी कहलाता था, नायब सूबा, सूबेदार, फौजदार या विचारी। तो याद रखना कि जो गोरखा प्रशासन था, गोरखा प्रशासन में न्याय करने वाला अधिकारी कहलाता था विचारी। क्या कहलाता था, विचारी कहलाता था। ठीक है, जो नायब सूबा होता था, जो सूबा था, सूबा के नीचे की पोस्ट होती थी, सूबा के नीचे की पोस्ट क्या होती थी, नायब सूबा होती थी। क्या होती थी, नायब सूबा होती थी। ठीक है, और नायब सूबा के नीचे का जो अधिकारी होता था वो कहलाता था सूबेदार। ठीक है, और परगना स्तर का जो अधिकारी होता था, किस स्तर का, परगना स्तर का, जो परगना स्तर का अधिकारी होता था वो कहलाता था फौजदार, और जो न्याय करने वाला होता था वो क्या कहलाता था, विचारी के नाम से जाना जाता था, विचारी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। और दोस्तों, अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार थोड़ी देर रुक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आप अच्छा साथ दोगे तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के आपके लिए जरूर लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन, गोरखा प्रशासन में परगना स्तर का अधिकारी होता था, ये मैं अभी ऊपर ही समझा चुका हूँ, नायब सूबा, सूबेदार, फौजदार या विचारी। तो जो क्या होता था, गोरखा प्रशासन में जो परगना स्तर का अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, फौजदार के नाम से जाना जाता था। सूबा हो गए, सूबे के नीचे का हो गए नायब सूबा, उसके बाद सूबेदार, सूबेदार के बाद हो गए फौजदार, और फौजदार के बाद विचारी। फौजदार क्या हो गए, परगना स्तर का अधिकारी। विचारी क्या हो गए, न्याय करने वाला अधिकारी, न्याय करने वाला अधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था, हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर या सहारनपुर। तो याद रखना, गोरखा काल में दासों की बिक्री का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था, हरिद्वार में स्थित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखाओं की सेवा के बदले मिलने वाली भूमि कहलाती थी माणाचौल, शुवांगी दस्तूर, थातवान या खाईकर। तो याद रखना कि गोरखाओं की जो सेवा करते थे और गोरखा लोग उसकी सेवा से खुश होकर के जो भूमि दान में देते थे वो भूमि कहलाती थी माणाचौल। क्या कहलाती थी, माणाचौल। और पंवार राजवंश में जिस भूमि को राजा दान देता था वो कहलाता, वो उसको कहा जाता था थातवान। और थातवान जिसको वो भूमि दान देता था और उससे जो कर लेता था वो कर कहलाता था खाईकर। ठीक है, गोरखा काल में मिलने वाली भूमि माणाचौल, पंवार काल में
थातवान, और थातवान जिसको वो भूमि देता था उसे जो कर लेता था वो कल कहलाता था खाईकर कहलाता था। क्या कहलाता था? खाईकर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और जो सुवांगी दस्तूर था, ये सुवांगी दस्तूर क्या था? भूमि पर लगने वाला कर था। क्या था? भूमि कर था, एक भूमि कर था। ठीक है। इसके साथ में क्वेश्चन के साथ में जो अलग से की पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, 36 रकम और 32 कलम कर का उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ? जो ये 36 रकम है और 32 कलम है, ये पंवार और चंद वंशों के कार्य और चंदों के कार्यकाल से लिए जाने वाले कर थे। क्या क्या अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पंवार और चंद वंश में कौन से कर लिए जाते थे, तो क्या कौन से कर लिए जाते थे? 36 रकम और 32 कलम। ठीक है। तो इनका उन्मूलन कब किसके कार्यकाल में हुआ? गोरखा काल में। किसके काल में? गोरखा काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गोरखा सेनापति ने गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? जोगमल शाह ने, अमर सिंह थापा ने, अजब सिंह थापा ने या चौतरिया बम शाह ने? तो याद रखना, जो गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार था वो किसने किया था? अमर सिंह थापा ने। किसने किया था? अमर सिंह थापा ने किया था। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में वाउलकीगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? तो जो पिथौरागढ़ में वाउलकीगढ़ किला है उसका निर्माण जोगमल शाह ने, अमर सिंह थापा ने, अजब सिंह थापा ने या चौतरिया बम शाह ने? तो याद रखना, जो वाउलकीगढ़ या वाउलकी किले का निर्माण था वो किया था जोगमल शाह ने। किसने किया था? जोगमल शाह ने। ठीक है। और कब किया था? 1791। अगर पूछा जाए कि जो वाउलकीगढ़ का किला है उसका निर्माण जोगमल शाह ने कब किया था, प्रथम सूबा जोगमल शाह ने कब किया था? तो 1791 में किया था। और याद रखना, जो यही वाउलकीगढ़ किला है इसी को 1815 के बाद क्या कहा जाता है? लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन में न्याय व्यवस्था प्रचलित थी। यानी जो गोरखा शासन है, गोरखा शासन में जो कौन सी न्याय व्यवस्था प्रचलित थी? अंगभंग प्रथा, जागचा, धकचा और या ठाकुरिया? तो याद रखना, गोरखा प्रशासन में जो न्याय व्यवस्था थी वो अंगभंग प्रथा प्रचलित थी। अंगभंग प्रथा और दीप प्रथा, एक प्रथा और थी दीप प्रथा। याद रखना, अंगभंग प्रथा और दीप प्रथा प्रचलित थी। जो जागचा है, यहीं पे इस चीज़ को देखो, जो जागचा है, तो जो गोरखा प्रशासन में जो कार्यरत सिपाही होते थे, कार्यरत सैनिक होते थे, जो कार्यरत सैनिक होते थे वो कार्यरत सैनिक कहलाते थे जागचा। क्या कहलाते थे? जागचा। और जो रिटायर्ड सैनिक होते थे वो ढाकचा कहलाते थे। जागचा और ढाकचा, ये ढाकचा हो गए, ढाकचा। तो जो कार्यरत सैनिक रहते थे वो गोरखा प्रशासन वो जागचा कहलाते थे, और जो रिटायर्ड सैनिक रहते थे वो क्या कहलाते थे? ढाकचा के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? ढाकचा के नाम से। और जो ये ठाकुरिया था, जो ये ठाकुरिया शब्द प्रयोग किया जाता था कि जो गोरखा प्रशासन में जो प्रधान अधिकारी जब रिटायर हो जाता था, कोई भी गोरखा अधिकारी जब रिटायर हो जाता था, वो रिटायर अधिकारी क्या कहलाता था? ठाकुरिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ठाकुरिया नाम से जाना जाता था। ठीक है। एक बार फिर से देख लो, सारे 3-4 पॉइंट हैं कि गोरखा प्रशासन में जो न्याय व्यवस्था थी वो कौन सी थी? अंगभंग प्रथा थी और दीप प्रथा प्रचलित थी। जो जागचा था, जो कार्यरत गोरखा सैनिक होते थे वो कहलाते थे जागचा। जो धाकचा था, धाकचा क्या थे? जो रिटायर्ड सैनिक थे, रिटायर सैनिक थे वो क्या कहलाते थे? धाकचा। और अगर कोई भी गोरखा अधिकारी जब रिटायर हो जाता था, रिटायर के बाद वो कहलाता था ठाकुरिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखा प्रशासन में कार्यरत सैनिक कहलाते थे। अभी बोला मैंने, गोरखा प्रशासन में जो कार्यरत सैनिक थे वो किस नाम से जाने जाते थे? अगर आपने पिछला वर्ड ध्यान से सुना है तो जल्दी से कमेंट कर दो कि जो गोरखा प्रशासन में है कार्यरत सैनिक क्या कहलाते थे। शायद आपको पता होगा क्या कहलाते थे? जागचा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। गोरखा प्रशासन में जो कार्यरत सैनिक थे वो कार्यरत सैनिक किस नाम से जाने जाते थे? जागचा के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन अगर देखें, गोरखा काल में पंवार वंश के समान कर था। यानी गोरखा काल में वो कौन सा कर था जो पंवार काल में भी लिया जाता था? ठीक है। तो पंवार काल के समान कौन सा कर था? सोनिया का फागुन, टान कर, धरई कर या पगरी कर? तो याद रखना, जो गोरखा काल में पंवार वंश के समान कर था वो था धरई कर। कौन सा कर था? धरई कर था।
इसी के साथ धरई कर और एक कर और था इसी के कार में, वो था पिछई कर, पिछई कर, धरई कर और पिछई कर, धरई कर और पिछई कर। ठीक है, यो पंवार वंश के कार्यकाल के समान लिया जाने वाला कार था। और पंवार काल में जो पंवार राजवंश था उसके कार्यकाल में जो धरई और पिछई कर के समान जो कर था वो था मौकर। क्या कर था? मौकर। तो जो मौकर था, आप लोग सारे उत्तराखंडी हो, गढ़वाले जानते हो, हमारे गांव में बोलते हैं मो, कि प्रत्येक मो को दे दो, तो मौकर यानी प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर। अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा है कि जो क्या था, जो गोरखा प्रशासन था, गोरखा प्रशासन में धरई कर और पिछई कर लिया जाता था, तो क्या होगा? प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर था। या ये पूछा जाए कि पंवार राजवंश में मौ कर लिया जाता था, तब ये आंसर आप लोग क्या बोलोगे? प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर क्या था? मौकर कहलाता था। यहीं पे अगर देखें सोनिया फागुन, तो जो सोनिया फागुन है, जो गोरखा उत्सव होते थे, क्या होते थे? गोरखा उत्सव होते थे। गोरखा उत्सव के समय लिया जाने वाला जो कर था वो कर कहलाता था, सोनिया फागुन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सोनिया फागुन के नाम से जाना जाता था। दूसरे की बात करें यहाँ पे टानकर, तो जो कपड़ा बुनकर थे, कपड़ा बुनकरों से लिया जाने वाला कर, जो कपड़ा क्या थे? बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। कपड़ा बुनकरों से लिया जाने वाला जो कर था वो कर क्या कहलाता था? टानकर कहलाता। जो सोनिया, यहीं पे ये देख लो, जो सोनिया फागुन था, सोनिया फागुन क्या हो गया? उत्सव के समय लिया जाने वाला कर। किसके समय? उत्सव के समय। जो टानकर था, बुनकरों से लिया जाने वाला, कपड़ा बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। धरई कर और पिछई कर क्या थे? मौकर थे और प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर था। और जो पगड़ी कर था, वो पगड़ी कर क्या था? संपत्ति कर था। ये क्या था? संपत्ति कर, एक संपत्ति कर था। ठीक है, सोनिया फागुन हो गए उत्सव के टाइम, सोनिया फागुन हो गए उत्सव के टाइम लिया जाने वाला कर। टानकर हो गए बुनकरों से लिया जाने वाला कर। धरई और पिछई कर जो किसके समान था? पंवार राजवंश के किस करके? मौकर के समान, प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर। और जो पगड़ी कर था, संपत्ति पर लगने वाला का जो कर था वो क्या था? पगड़ी कर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव के अनुसार क्वेश्चनों को बदला जाएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है। मराठों के, अगला क्वेश्चन, मराठों के चौथ कर के समान, किस करके? मराठों से लिया जाने वाला, मराठे अपने कार्यकाल में लेते थे कौन सा कर? चौथ कर के समान प्रजा की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। यानी जो चौथ कर था वो किसके लिए लिया जाता था? प्रजा की सुरक्षा के लिए लिया जाता था। तो मराठों के चौथ कर के समान प्रजा की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला गोरखाकालीन कर था, वो कौन सा कर था? पुंगाड़ी कर, सलामी कर, टीका भेंट या मेजबानी दस्तूर। तो याद रखना कि मराठों के चौथ कर के समान प्रजा की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला जो कर था वो कर कहलाता था मेजबानी दस्तूर। क्या कहलाता था? मेजबानी दस्तूर के नाम से जाना जाता था। अब यहीं पे अगर हम इन और करों की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले है टीका भेंट। तो जो टीका भेंट की बात करें, तो जो टीका भेंट है उसके बाद जो टीका भेंट है वो क्या था? शादी के समय लिया जाने वाला कर था। किसके समय? शादी पार्टियों के समय लिया जाने वाला कर था। क्या? टीका भेंट। उसके बाद आगे था सलामी। जो सलामी है, सलामी था भेंट कर। क्या था? भेंट कर। यानी अगर कोई भी गोरखा सैनिक मिल गई तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना, उसके हाथ में कुछ ना कुछ कर रखना है, तो वो कर कहलाता था सलामी कर। क्या कहलाता था? सलामी कर। और आगे है पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी कर तो खैर हर जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है उसको पता होगा, जो गांव का रहने वाला है, कि हमारे यहाँ खेतों को क्या कहते हैं? पुंगड़ा कहते हैं। और पुंगड़ो क्या होता है? खेत पर, यानी खेत पर जो कर लिया जाता था वो कर क्या कहलाता था? पुंगाड़ी कर कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। देखो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि सबसे पहले किसके प्रशासन में ब्राह्मणों से कर वसूल किया गया, क्योंकि आज तक न तो पंवार राजवंश ने कर वसूल किया ब्राह्मणों से, न तो चंद वंश ने ब्राह्मणों से कर वसूल किया। सिर्फ गोरखाई ऐसे निकले जिन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों से भी कर वसूल किया। तो गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? मर्रो कर, कुसई कर, बहता कर या सायर कर। ठीक है, तो जो गोरखाओं द्वारा जो ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था वो क्या था? कुशई कर था। क्या था? कुशई कर था। कौन सा कर था? कुशई कर। तो जो यहीं पे देखो जो मरो कर था, एक बार इसको हटाने दो,
क्योंकि उससे लिखने में दिक्कत होगी। जो कुशई कर होगा किससे, कुशई कर होगा यहाँ पे क्या, ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, कौन सा कर, कुशई कर। अब जो मरोकर था, मरोकर यानी जो मर गया, यानी पुत्रहीन, जिसका कोई नहीं है पीछे से, तो जो पुत्रहीनों से लिया जाता था, जो कर पुत्रहीनों से लिया जाता था, पुत्रहीनों से लिया जाता था, पुत्रहीन से लिया जाने वाला कर क्या था, मरोकर था। बहता कर, अब यहाँ पे देखो बहता, बहता से क्या लग रहा है आपको, जो चला गया, जो छुपा रखा है, तो यानी बहता, जो बहता है तो यानी जो छुपाए हुए खजाने पे लगता है। अगर हमने कोई चीज़ छुपा दी, कोई चीज़ छुपा दी और बाद में गोरखाओं को पता चल गई कि वो चीज़, कोई चीज़ छुपा रखी है, तो उस छुपाए हुए सामान पे जो कर लगाया जाता था वो कर कहता था बहता कर, जिससे लोग क्या ना करें, छुपाएं कोई चीज़। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, छुपाए कर शुरू कर दिया। अगला कर था जो शायर कर था। खैर एक चीज़ याद रखना, जो ये शायर कर है ये अंग्रेजों द्वारा, बाद में अंग्रेजों के द्वारा भी लिया जाता है। जब हम बाद में अंग्रेजी प्रशासन को पढ़ेंगे तो उस अंग्रेजी प्रशासन के टाइम पे याद रखना इस शायर कर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये शायर कर था, सीमा शुल्क कर था। क्या था, एक सीमा शुल्क कर था, सीमा शुल्क था, सीमा शुल्क था। यानी मरोकर पुत्रहीनों से, जो मरोकर था पुत्र, जो ये मरोकर था पुत्रहीनों से लिया जाता था। कुशई कर था, ब्राह्मणों से लिया जाता था। बहता कर था, छुपे हुए जो सामान हम छुपाते हैं, छुपाए हुए सामान पर लगने वाला कर था। और जो ये शायर कर था, सीमा शुल्क पर लगाए जाने वाला कर था, सीमाओं पर लगाए जाने वाला कर था। क्या, कौन सा कर, शायर कर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को पिक करने की कोशिश की गई है।